सभी को जय यीशु। और सब कैसे हैं? धन्यवाद। तो आज मैं डर के बारे में बताऊंगी। डर हम लोगों को प्रभु बोलता है कि हम लोगों को डर का आत्मा नहीं मिला है, प्रेम, सामर्थ्य और आत्मसंयम का आत्मा मिला है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं थोड़ी दिन पहले कुछ ऐसे हमारी बगल में भाभी दयामणि करके उनके बारे में बताई थी। तो उनका जो वहाँ रहते रहते मैं जो आंखों से देखी और उनका जो हकीकत जो कर रही थी वो सब देख के मेरे को भी डर आ गया था। तो वो डर आ गया था तो वो मैं इतना डर गई थी कि मैं मतलब उनको देखती थी, कहना चाहिए कि वो नहीं भी रहती थी, वो चली भी गई थी, लेकिन क्या कहेंगे, उनका जो बात करना, जो भी मेरे साथ बात करती थी वो मेरे को सामने से एकदम बात कर रही है और मेरे को अजीब सा लगता था। तो मैं बार बार मैं वचन बोलती थी। 2 तिमोथी अध्याय 1 पद संख्या 7। प्रभु यीशु मुझे डर का आत्मा नहीं, प्रभु यीशु मुझे प्रेम, सामर्थ्य और आत्मसंयम का आत्मा दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़ेंगे, खोलिए तिमोथी अध्याय 2 तिमोथी। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया। तो मैं ये वचन बार बार बोलने लगी और ईसायास का 41 का 10वां वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यही सब ये वचन मुझे संभाल कर रखा और आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ खड़ी हूँ। फिर थोड़ी दिन बढ़िया से मतलब कुछ भी मेरे को वो सब नहीं आ रहा था, उसका जो बातचीत जो भी हम लोगों के सामने जो हकीकत में कर रही थी वो नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी दिन के बाद मैं सिस्टर राधा के पास फ़ोन करके उसके पास फिर बोल दी, मतलब क्या करी, जो मैं सेत रही थी अंडा को, उसको मैं फिर फोड़ दी। तो वो फिर क्या हुआ, फिर मेरे को फिर रात में मैं सोने नहीं सकने लगी, मेरे को नींद नहीं आने लगा और फिर एकदम अजीब सा डरा हुआ और बार बार वो मेरे को सामने में आने लगी। तो क्या करूं, फिर मैं वचन को बोलने लगी। इतना दिन में तो नहीं आ रहा था, फिर ऐसे कैसे, फिर मेरे को पवित्र आत्मा याद दिलाया कि तू जो सेत रही थी उस चीज़ को तू किसी और से फिर बोल। तो धन्यवाद यीशु, तो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो मैं उसको उनके पास बताई, उसके बाद में फिर मेरे को फिर वही होने लगा। तो फिर मेरे को ईसायास का 43 वचन। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा
यहोवा अब यूं कहता है, अब यूं कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। छुड़ा लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? हे इस्राएल। तो मैं यहाँ अपना नाम डाली, हे इस्राएल के जगह में मैं ममता डाली। हे ममता तेरा रचने वाला और हे ममता तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन जीवंत है, जीवन जीवंत है, सशक्त है और दुधारी तलवार से तेज है। और ये वचन कभी बदलता नहीं है। हकीकत बदलता है लेकिन सत्य कभी बदलता नहीं है। और 2 का भी पढ़िए। यदि तुम समुद्र पार करोगे, समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा। तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएगी। तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएगी। यदि तुम आग पार करोगे, आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेगी। तुमको भस्म नहीं करेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ये वचन मेरे को मजबूत बना के रखा। मैं कहीं पर भी जाती थी तो लगता था, अरे पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी, कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, किसी के साथ अच्छे से बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन ये वचन मेरे को, जब तू जल से होकर जाए, जब तू जल से होकर जाए, नदियों में होकर चले, तब तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग से होकर चले तो तुझे आँच ना लगेगी। तो ये वचन मेरे को, मैं ये वचन को याद करती रही और बोलती रही और मैं सभी कामों को करती रही। और फिलिपियों का अध्याय 4 पद संख्या 13 वचन, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और ये वचन मेरे को हर समय, हर क्षेत्र में, मतलब हर समय मेरे काम धाम में, उठने बैठने में, बोली चाली में मेरे को ये वचन मेरे साथ रहा और मैं वचन के साथ में बनी रही। और मैं हर समय वचन बोलती थी, हर समय वचन बोलती थी और अभी भी बोलते ही हैं और बोलती ही रहती हूँ। और जैसे डर जैसे आता है तो डर भर साथ में, वो अकेले नहीं आता, उसके साथ और भी आता है। तो उसके साथ में शक भी आ गया था। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मैं अपने पति पर थोड़ा लेट करते थे तो मैं उसके ऊपर भी शक करती थी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। लेकिन मैं उस शक को नहीं बोलती थी कि प्रभु जो बोला है मैं वही बोलती थी। जिस तरह से उत्पत्ति ग्रंथ में क्या हम लोगों को पहला अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3 तक पढ़ेंगे। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जो समस्या दिखता तो था सामने में मेरे को, लेकिन मैं समस्या को नहीं बोलती थी क्योंकि मैं वचन सीख रही थी। तो वचन सीख रही थी तो मैं उसको कार्य में ला भी रही थी, लाती भी हूँ। धन्यवाद यीशु, और लाती रहूंगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जैसे
अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। तो मैं उसको याद करती थी कि पवित्र आत्मा मेरे पास है, मेरे लिए दिया गया है, तो मैं वही बोलूँगी जो मुझको बोलना है। जिस तरह से प्रभु यीशु ने कहा, हम लोगों को बताया कि हम लोगों को अंधकार उजाड़ तो दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को जो देखना है हम लोगों को वो बोलना है। तो जिस तरह से यहाँ प्रभु बोला प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। धन्यवाद प्रभु यीशु, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे पति दो तीन दिन ऐसी घर नहीं आए, तो मैं वैसे मेरे को मन में मतलब शक होने लगा कि कैसे नहीं आ रहे हैं। और एक मतलब जो साथ में बस में जो काम करते थे, कंडक्टर की जो उसकी पत्नी, वो मेरे पास कुछ फोन में गलत शब्द हुई, तो वो शब्द मेरे में क्या करने लगा, कार्य करने लगा, संसारिक शब्द। तो वो बोली कि अरे दीदी, इन लोग ना लड़की लोगों को लेके आते हैं बस सब में, ऐसे वैसे करके। तो वो शब्द मेरे में कार्य करने लगा और मैं शक, मतलब वो शक मेरे में उत्पन्न होने लगा कि क्या हो रहा है ऐसे। तो वो घर नहीं आने लगे, तो वो जो बोली थी वो भी चीज़, मतलब मैं उनके ऊपर मैं सोचने लगी कि कहीं ये भी तो ऐसा नहीं कर रही हैं। तो वो 2 दिन नहीं आए। मैं 12 बजे रात को, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, मैं बस स्टेशन 12 बजे रात को मैं अकेले साइकिल में गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। और वहाँ जाने के बाद मैं वहाँ देखी तो नहीं थे, वहाँ नहीं थे, तो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। फिर मेरे को लगा कहीं अंदर में सो रहे होंगे, तो मैं बस में चक्के के पास से पैर रखकर खिड़की से पार हो गई। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और वचन बोल ही रही थी कि धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने वचन में कहा है जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता। भले ही मैं जब वैसे बोलती थी तो मेरे को ऐसा था, तुम तो शादी भी नहीं की है, तुम तो संस्कार भी नहीं ली है, तो तुमको कहाँ ईश्वर जोड़ा है, ऐसे मेरे को आता था। लेकिन एक दिन मैं वचन सुन रही थी वहाँ का, बनारस का, तो अनिल देव फादर बोल रहे थे कि भले ही लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, जो भी हो ईश्वर से ही वो होके आता है। तो टोबित का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 11 वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। अध्याय 7 पद संख्या 11। मैं उसे अपने भाइयों में से 7 पुरुषों को दे चुका हूँ, 7 पुरुषों को दे चुका हूँ, और जिस रात वे उनके पास गए, उसी रात सबकी मृत्यु हो गई। पुत्र अब खाओ पियो, प्रभु तुम दोनों का भला करे। टोबिया ने उत्तर दिया, जब तक आप मुझे अपनी पुत्री सारा को देने की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। राघवेल ने उससे कहा, प्रतिज्ञा करता हूँ मूसा की संहिता के निर्णय के अनुसार वह तुम्हारी है, उसके साथ तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है। अपनी बहन को इतना ही दीदी, बस इतना ही। उसके साथ तुम्हारा स्वर्ग में
गया है। मैं ये 2 शब्द को लेती थी, इधर पूरा नहीं लेती थी। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मेरे पास जैसे ऐसे आता था तो मैं बोलती थी धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका वचन तो कहता है कि मेरा जो ये मेरा और मेरा पति दोनों का ये आप स्वर्ग से ही तय करके यहाँ पर भेजे हैं, धन्यवाद यीशु। और मैं वो वचन बोलती थी बार बार कि मैं उसकी हड्डियों की हड्डी और मांस की मांस हूँ, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता। तो ये वचन मैं बार बार बोलने लगी और जैसे शक आता था तो मैं उस शक को ठुकराने लगी, प्रभु यीशु के नाम से मैं तुम्हें ठुकराती हूँ। तो ये बार बार बोलने लगी और मैं उसके लिए जो मैं देखना चाहती थी वो बोलने लगी, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति समय पर घर आता है। और मैं उनके दोस्तों के लिए भी प्रार्थना करने लगी कि मैं बोली धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे पति हर गलत संगति से, बुरी आदतों से, मतलब वो दुष्ट के कार्यों से वो मुक्त हो गए हैं। मैं बार बार वो वचन को बोलने लगी और जैसे मैं ये वचन बोलने लगी तो उनके जो पहले जो उनके साथ काम करते थे उनके साथ, मतलब जो गाड़ी के जो मेन है, मालिक हैं, वो उनको वहाँ से निकाल दिए। जो जितने भी उनके दोस्त थे वहाँ से उन लोग निकल गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खलासी भी निकल गया, कंडक्टर भी निकल गया और एक जन चेक करने वाला, जो चेकर बोलते हैं, टिकट काटते हैं उसको चेक करता है, वो भी निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और मेरे पति मतलब समय से घर आने लगे और मैं उनके लिए भी ये भी बोलने लगी, धन्यवाद प्रभु यीशु, ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है कि जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता और यही सत्य है। और मतलब उनका व्यवहार उस समय उस तरह से नहीं था, लेकिन फिर भी मैं मतलब वचन ही बोलती थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये वचन आज मेरे जीवन में और मेरे परिवार में कार्य किया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो खुद ही मेरे से बोलने लगे कि आज के बाद तुम मेरे को छोड़ने जाएगी, मैं गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा। पहले गाड़ी लेके खुद ही जाते थे, फिर खुद बोले कि मैं नहीं जाऊंगा गाड़ी लेके, तुम मेरे को लेने भी जाएगी, छोड़ने भी जाएगी। तब से मैं लेने भी जाती हूँ, छोड़ने भी जाती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है। ये हमारे जीवन में कार्य करता है और ये सत्य है और सत्य कभी बदलता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम लोगों को कभी हताश और निराश नहीं होना। जिस तरह से हकीकत सामने रहता है उस समय लगता है थोड़ा सा, लेकिन वो हकीकत बदल जाता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जीवंत वचन सत्य है, जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है। तो हम लोगों के सामने वो आता ही है, हकीकत को बदल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो हम देखना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं। और मैं बार बार जैसे बोलने लगी, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति प्रेम से भरा हुआ है, ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ है और वचन का घोषणा कर रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु। रोज दिन हम लोग शाम को बैठ के वचन का घोषणा करते हैं। वो हम लोग हकीकत में साथ में हम लोग बैठ के घोषणा नहीं करते थे, लेकिन मैं ये बीज को बोने लगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजकल आते हैं ड्यूटी से तो प्रार्थना के लिए कभी कभी मैं पूछती हूँ पहले खाना खा लोगे, तो नहीं, पहले वचन का घोषणा करेंगे। हालेलुया। कभी कभी वचन का घोषणा करते करते ही ये वचन क्या मेरे लिए भर है? तो ये वचन सबके लिए कार्य करता है, लेकिन हम लोगों को जो देखना चाहते हैं, जिस तरह से प्रभु उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोगों को बताया कि पवित्र आत्मा हम लोगों के लिए, हम लोगों के पास मंडराते रहता है, हम लोगों के लिए दिया गया है,
तो हम लोगों को वही शब्द बोलना है जो प्रभु ने जिस तरह से कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। जो देखना चाहता था, अंधकार था, उजाड़ था, सुनसान था, लेकिन प्रभु बोला प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। तो आज मैं भी वचन का घोषणा की, मैं भी अपने जीवन में लागू की, और वो जो हकीकत था वो बदल गया। और हम लोगों के जीवन में वो प्रेम, जैसे मैं बोली कि धन्यवाद प्रभु यीशु, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, जिससे आपने जिस तरह से कहा है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता। और मैं मेरे मोहल्ले में हम लोग बाइबल पढ़ने के लिए जाते हैं, तो मैं डायरेक्टली उनके पास ऐसे नहीं बताती थी, लेकिन वचन के अनुसार मैं उनको बताती थी कि प्रभु यहाँ पर ऐसा ऐसा बोलता है, ऐसे करके। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। और इसके साथ और भी गवाही है। मेरा भाई छोटा वाला वो भी लव मैरिज ही किया है, वो भी हिंदू लड़की ही है, संसार वाली। तो अभी उसका बाबू हुआ, 1 महीना, हाँ 1-1.5 महीना हो गया। तो हम लोग उसको यही दिव्या वंदना का गवाही ही हम लोग बताए थे कि ये, जैसे मैं तो उसके साथ थी, मैं तो देखी थी इनको, आंखों के सामने देखी थी, जैसे जैसे दर्द आता था इसको, तो ये नुंजाली हरियो ऐसे नहीं बोलती थी। जब भी मुंह से दर्द, जब भी मैं सुनी इसके मुंह से धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, बस इतना ही सुनी। और मैं देखी थी उस चीज़ों को, मैं अपनी बहू को भी बताई कि यहाँ पर थी, होने से पहले 1 सप्ताह पहले ही मेरे पास आई थी, और इनका गवाही मैं उनको बताई। वो हिंदू थी हमारी बहू, लेकिन मैं उसको बोली व्हाइट बुक पढ़ने के लिए, और रोजरी माला जो हम लोगों को बिशप हाउस में दिया था वचन के अनुसार, तो मैं नहीं रहती थी, मैं बाइबल क्लास के लिए चली जाती थी, वो अकेले रहती थी, तो वो करती थी उसको। मैं जब भी आती थी तो देखती थी उसके हाथ में। तो जैसे उसको भी दर्द आया, तो मैं उसको बोली, पहले ही बताई थी दिव्या वंदना ऐसे ऐसे बोली थी गुड़िया की मम्मी, तो वो भी वैसे ही बोलने लगी। जैसे दर्द आता था वो भी धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। वो कुछ चीज़ को एकदम, जैसे दर्द ज़्यादा बढ़ता था उसमें एकदम रिटरिटा के पकड़ती थी और बोलती थी धन्यवाद यीशु। तो फिर हम लोग बोले कि पहला बच्चा है तो थोड़ा समय लगेगा। हम लोगों के बगल में एक नर्स है, तो पहला बच्चा में समय लगता है, वो ऐसे बोली। तो हम लोग भी बोले हाँ भाई नर्स है तो इनको पता है। फिर मेरे को याद आया प्रभु का वचन, प्रभु विलम्ब नहीं करता। तो मैं बोली धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं इसके शब्दों को रद्द और कैंसिल करती हूँ। और रद्द और कैंसिल की, और उसके बाद में हम लोग हॉस्पिटल, मैं काम करने के लिए भी मैं चली गई। मैं बोली कि आ रही हूँ, तब तक थोड़ा सा रुके रहा, थोड़ा समय लगेगा तो बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा तक पहले ही चले जाएंगे हम लोग। तो वहाँ पर भी जाके ऐसे ही तुमको ले जाएंगे अंदर, मेरे को तो घुसने देंगे है नहीं, ऐसे बोल के मैं जल्दी नहीं लेके गई। तो फिर मैं काम करके आई तो उसके आंखों में आंसू देखी। फिर वो बोली, मेरे पास कुछ नहीं बोल पा रही है, कि दीदी मेरे को अभी हॉस्पिटल ले चलिए, नहीं तो मैं रो दूँगी। तो मैं बोली, उसको गई और गले से लगाई, और उसके बाद में बोली सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा नेहा, मत घबराओ क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। तो वो भी बोली ठीक है दीदी चलिए। तो मैं बोली कि ऑटो बुलाते हैं, तो नहीं मैं स्कूटी में बैठने सक जाऊँगी। मैं बोली चलो बैठने के लिए सक जाएगी तो क्या है, मैं ले जाती हूँ। स्कूटी में बैठा के ही मैं वैसे ले गई, उसको दर्द बढ़ा हुआ था। वहाँ ले जाने के बाद हम लोग यहाँ से 7:30 बजे करीब, 7:30 पौने 8 बजे करीब ही निकले थे। वहाँ जाने के बाद अंदर लिए, उसके बाद में अंदर लेने के बाद आधा घंटा पौन घंटा के बाद तुरंत हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार नहीं हुई थी, उस समय मैं बीच में गई थी। मैं बोली नर्स को बोली कि मैं पानी पहुंचाने जा रही हूँ। तो बोली अभी ही तो लेके आए हो रहे, तो अभी क्या पानी पहुंचाने जाएगी, उसको प्यास नहीं लग रहा होगा, नहीं तो फिर भी एक बार मिल के आती हूँ। तो बोली ठीक है जाओ। फिर उस समय वो बोली मेरे को, दीदी मेरे से नहीं हो पाएगा, ये नर्स लोग मेरे को नहीं देख रहे हैं। तो मैं बोली उनके शब्दों को मैं कैंसिल की। धन्यवाद प्रभु यीशु, ये नर्स लोग एकदम स्वर्गदूत की तरह आगे पीछे, तुम्हारे आगे पीछे मंडरा रहे हैं नेहा, तो तुम्हारे साथ कौन है, नहीं हो पाएगा। बोली तो उसके शब्दों को कैंसिल की। तो मैं बोली कि धन्यवाद प्रभु यीशु, तुम्हारे साथ कौन है नेहा। तो फिर वो प्रभु का नाम सुनी, हाँ दीदी मेरे साथ प्रभु है, प्रभु है। उसके बाद में तो उसके मुंह से मेरे साथ प्रभु है, मेरे साथ प्रभु है, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, बस वही निकलने लगा। उसके बाद में मैं बाहर गई। उसके बाद में तो 10-15 मिनट के बाद में तुरंत इधर हो गए, बाबू हुए। धन्यवाद प्रभु यीशु,
हालेलुया, हालेलुया। वो साथ में मेरे साथ वो नर्स भी गई थी। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में मैं उनको बताई कि हो गए हैं, तो बोलती इतना जल्दी कैसे हो गए रे, वो तो पहला बच्चा तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इतना जल्दी कैसे। तो मैं बोली प्रभु का कार्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो हर समय हम लोग अब वचन को सीख रहे हैं, तो वचन का उपयोग करते हैं और हम लोग देखते भी हैं वचन कैसे कार्य करता है हम लोगों के जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर ऐसी एक दिन बीच में उसका बाबू का बोले कि दीदी दूध पीते पीते पता नहीं कैसे हो गया, फिर पी ही नहीं रहा है और अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा। तो मैं और उनके शब्दों को मैं कैंसिल की, रद्द की, कैंसिल की, और जो भी परेशान करने वाली दुष्ट आत्मा को मैं जड़ से उखाड़ी और समुद्र की गहराइयों पर मैं फ़ोन से ही यहाँ पर बात की। ऐसे ऐसे हो रहा है बोल के सब रोने लगे, मम्मी भी रोने लगी। एका से ननुम बिटी हारे अरस्ताम गोम का पोलोम हॉस्पिटल बिटी, मतलब घर इस हॉस्पिटल तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। मैं उस दिन समोसा बना रही थी, तो मैं भी बोली क्या कर रही है, तो मैं भी तावे ताव से बोली मैं तो समोसा बना रही हूँ। तो उन लोग मेरे पास बताने के लिए भी संकोच कर रहे हैं कि ये इतना खुशी से बोल रही है, समोसा बना रही है, कुछ बोलेंगे तो पता नहीं क्या बोली। मैं बोली क्या हुआ बताओ ऐसे करके, तो बताए बाद में कि ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं बोली तो तुम लोग क्यों रो रही हो ऐसे करके। तो फिर बाद में सभी लोगों को एक बार का तो मेरे को भी लगा कि अरे क्या हो गया, इन लोग भी रो रहे, मेरे को भी रोना आया था। फिर मेरे को पवित्र आत्मा याद दिलाया, धन्यवाद प्रभु यीशु, याद दिलाया। और मैं फिर वही मेरे को जो अधिकार दिया गया है प्रभु यीशु जिस तरह से हम लोगों को बोला है कि जड़ से उखड़ और समुद्र में जाकर गिर जा समस्याओं को, तो मैं वही समस्याओं को बोली, जो भी परेशान करने वाली जो भी दुष्ट आत्माएं हैं मैं उसे जड़ से उखाड़ती हूँ, समुद्र की गहराइयों पर फेंकती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। और मैं धन्यवाद देने लगी प्रभु यीशु को, बोली कि धन्यवाद प्रभु यीशु, वो बेटा भला चंगा है, स्वस्थ है, मस्त है। और वो यहाँ अंबिकापुर पहुँचने तक एकदम बढ़िया। और वहाँ पर हम लोग गए हॉस्पिटल में, तो बोल रहे हैं नर्स लोग ये तो एकदम स्वस्थ है रे, इसको क्यों लाए हो तुम लोग। तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वहाँ पर जाने के बाद फिर लोग बोले अगर तुम लोगों को लगता है कि कुछ है तो सुबह में ले आना, अभी तो बढ़िया तो देख रहा है, बच्चा भी बढ़िया देख रहा है और बढ़िया। और मैं उनको बोलते आई कि जब भी तुम लोग वहाँ से निकल रहे हो, घर से निकलो, आओ अंबिकापुर, लेकिन तुम लोग वचन का घोषणा करते हुए ही आना। तो वचन का घोषणा करते हुए ही आए और यहाँ तक पहुँचने तक बाबू एकदम स्वस्थ था, भला चंगा था। और हम लोग यहाँ दूसरे दिन तो मिशन हॉस्पिटल नहीं लेके गए, मैं फिर भी उनके मन की संतुष्टि के लिए मैं यहाँ लेके गई थी काम के पास। तो वो भी बोला ये तो बढ़िया है, वजन भी बढ़िया है इसका, बच्चा भी स्वस्थ है, इसको तो कुछ नहीं है ऐसे करके। तो उन लोग मतलब ये खुद दुष्ट का कार्य था, परेशान करने वाली दुष्ट का, कि लोगों को जैसे तैसे करके इधर उधर परेशान कर रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो अभी बढ़िया है, भला चंगा है, स्वस्थ है। धन्यवाद प्रभु यीशु को कि हम लोग जो वचन सीख रहे हैं उसको हम लोगों के जीवन में हम लोग ला रहे हैं, कार्य में ला रहे हैं, वो हो रहा है। तो हम लोगों को करना है, उसको वचन को बोलना है, बार बार बोलना है। हम लोगों को एक बार बोल के उसको छोड़ना नहीं है। जब तक हम लोग उसको नहीं देखते हम लोगों के जीवन में, तब तक हम लोगों को उसको बोलना है। हालेलुया। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर, ये सुंदर गवाही के लिए प्रभु जो आपने हम सबको बताया, सिखाया, आज उसे हम अपने जीवन में लागू किए। और धन्यवाद देते हैं कि आज ये हमारे जीवन में जो हम देखना चाहते थे हम उसे बोले और हमारे जीवन में वो आ गया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर। धन्यवाद राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु। हम सभी लोग प्रभु सीख रहे हैं, सीखते हुए हम आपके मार्गों पर आगे बढ़ रहे हैं और आप हमारे हाथों को पकड़कर चलना सिखा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि वचन कहता है तू हमारा चरवाहा है। प्रभु हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की कमी नहीं। वह हमें हरे मैदानों में ले जाता है और शांत जल के पास ले जाकर हम सब में नवजीवन का संचार करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। जिस तरह से आपने वचन में कहा है
कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आपका वचन हमारे लिए प्रभु जीवन है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा ईश्वर, धन्यवाद सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हॉली स्पिरिट। यह सभी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम करते हैं। आमीन आमीन आमीन। पुस्तक पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर।